नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर, जहाँ हर कहानी जीवंत हो उठती है। चाहे रहस्य से भरी कहानियाँ हों, रोमांचक सफ़र या प्रेरणादायक कथाएं, हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानी के सफ़र पर चलिए। विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। उसे शिकार का बहुत शौक था। जब भी उसे अपने राजकाज से फुर्सत मिलती, वो शिकार पर निकल जाता था। एक दिन की बात है, वो अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकला और शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गया। वो शिकार करने में इतना मग्न था कि कब वो अपने सैनिकों से दूर हो गया और कब राह भूल गया, उसे पता भी नहीं चला। काफी ढूंढने के बाद भी उसे वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसे भूख प्यास भी लग गई थी। राजा को अपने आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो जंगल में आगे बढ़ता गया कि तभी उसे लकड़ी काटने की आवाज़ सुनाई दी। राजा अब आवाज़ के पास पहुंच चुका था। वहां पहुंचने के बाद राजा ने देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा है। लकड़हारे की नज़र भी राजा पर पड़ी। राजा घोड़े पर सवार था और उसने महंगे आभूषण पहन रखे थे। उसके चेहरे पर एक तेज था जो देखकर लकड़हारा को समझते देर न लगी कि यह एक राजा है। राजा ने उससे उसका नाम पूछा। लकड़हारे ने अपना नाम मंगल बताया। राजा ने बोला, सुनो मंगल, मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख प्यास भी लगी है। अगर तुम्हारे पास पानी हो तो मुझे पिला दो। मंगल राजा को अपने घर ले गया, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था, जहां मंगल की पत्नी भी थी। राजा ने मंगल के घर पर पेट भर खाना खाया, पानी पिया। अब जाकर उसके जान में जान आई। राजा ने मंगल से कहा, सुनो भाई मंगल, कुछ दिनों बाद मेरे मंत्रीगण मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। क्या तब तक मैं यहाँ रुक सकता हूँ? राजा ने बड़े विनम्र भाव से पूछा, काहे इस गरीब का मजाक उड़ाते हैं साहब? आपके चरण मेरे घर पर पड़े और आपकी सेवा का मुझे मौका मिला, इससे बड़ी और क्या बात है? आपका घर है, जब तक आपका मन, आप रुक जाओ। राजा मुस्कुराया और हाँ में सिर हिलाया। बातें चलती रही और इन्हीं बातों में राजा को पता लगा कि मंगल लकड़ी का कोयला बनाकर बेचता है, जिससे उसका घर चलता है। कुछ दिन बीते और राजा के मंत्रीगण उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंचे। राजा अब जाने को हुआ। वो मंगल की ईमानदारी से बहुत प्रसन्न था, तो राजा ने जाते हुए मंगल को एक उपहार भेंट की, जो कि एक चंदन वन था। मंगल इस उपहार से बहुत खुश हुआ। राजा वापस जाते हुए सोच रहा था, अब इसे लकड़ी का कोयला बनाकर बेचने की जरूरत नहीं। चंदन की लकड़ियां तो इतनी महंगी बिकती है। कुछ सालों बाद जब राजा को मंगल की याद आई, वो उससे मिलने के लिए निकल पड़ा। मन ही मन राजा यह सोचकर खुश था कि उसके चंदन वन से मंगल को खूब पैसे बने होंगे। उसका तो पक्का मकान हो गया होगा, उसकी हालत भी सुधर गई होगी। राजा इन्हीं विचारों में खोया था, तभी ये क्या? राजा के मुंह से निकला। मंगल की हालत तो वही है। राजा ने देखा, उसका घर जैसे का तैसा है। राजा की आवाज़ सुनते ही मंगल निकला। राजा ने उससे कहा, क्या भाई, तुमने चंदन वन का क्या किया जो तुम्हारी स्थिति जस की तस है? उसकी लकड़ी तो कब की खत्म हो गई महाराज। मंगल ने कहा। खत्म हो गई इतनी जल्दी? राजा ने आश्चर्य से पूछा। मंगल ने बोला, महाराज, लकड़ी का कोयला कितना ही बनता है। राजा ने अपना माथा पीट लिया। इसने पूरे चंदन वन को खाक में मिला दिया। राजा ने मन में सोचा। वहां खड़े अपने मंत्री से राजा ने कहा, वैसे ही बड़े बुजुर्ग नहीं कहते,
बंदर के हाथ में नारियल नहीं सौंपता। और इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और भी रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।